ब्रॉक को अपना ब्रांड न्यू पोकेमॉन ज़ेफालाइट मिल चुका था जो कि एक्स से हैच हुआ था और ये प्री एवोल्यूशन है एरोड्रेक जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन का। ये ब्रॉक के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। उसके हाथ में एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका था। अगर वो उसको इवॉल्व करता है ब्रॉक भी अच्छे खासे लेवल पर पहुंच सकता है पोकेमॉन ट्रेनिंग में। वेल फिलहाल के लिए ओल्ड मैन ब्रॉक को सजेस्ट करते हैं कि उसको ज़ेफालाइट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा और ट्रेनिंग देना होगा जिससे वो इवॉल्व होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लेजेंडरी पोकेमॉन्स इतने आसानी से इवॉल्व नहीं होते हैं, उनको बहुत कड़ी ट्रेनिंग देनी होती है। एंड जब वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं और उनको महसूस होता है कि वो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं तभी जाकर वो इवॉल्व होते हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है, बिल्कुल ओल्ड मैन, ज़ेफालाइट को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ज़ेफालाइट को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देने की और उसके इवॉल्व करवाने की। इसके बाद ब्रॉक ज़ेफालाइट के सर को सहलाता है जिससे ज़ेफालाइट के फेस पर एक काफी ज्यादा बड़ी स्माइल आ जाती है और इसको देखकर सईना, मिस्टी, ऐश और ओल्ड मैन सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो ब्रॉक, ज़ेफालाइट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। डेफिनेटली इसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग आगे जाकर कमाल की होगी, इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। तभी ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि वेल अब काफी कुछ हो चुका है, अब हमें कोशिश करनी चाहिए ट्रेनिंग करने की। ब्रॉक फिलहाल के लिए तो ज़ेफालाइट अभी एक्स से निकला है और अभी से इसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना अच्छा नहीं होगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए तुम्हें इसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए और फिर तुम्हें इसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए आज तुम मेरे साथ ही कॉन्सेंट्रेट करोगे ऐश के हूपा अनबाउंड के ऊपर जिसको हम मेट्रो पोकेमॉन्स निकालना सिखा रहे हैं। वेल सभी लोग दोबारा से वही प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि वो एक्स से हैच होने से पहले कर रहे थे। ब्रॉक बैग को साइड में रख देता है और इस बार उसको कोई टेंशन भी नहीं थी क्योंकि ज़ेफालाइट हैच हो चुका था और वो ब्रॉक के कंधों पर था। अब उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता था। ओल्ड मैन दोबारा से हूपा को बाहर निकालते हैं और उसको अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद वो उसको एट्रो पोकेमॉन्स को निकालने की ट्रेनिंग देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश यूज करता है फ्यूजन फेनोमेना का और कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को फ्यूज करता है जैसे की आर्कनोस। इन दोनों का फ्यूजन तबाही मचाने के लिए काफी था। वो इन दोनों ही पोकेमॉन्स को और भी ट्रेनिंग देता है और कुछ नया अटैक सिखाता है जिससे ये आगे और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओल्ड मैन और ब्रॉक हूपा अनबाउंड को और भी फोर्स करते हैं एट्रो पोकेमॉन स्पॉन करने के लिए। उसने ऑलमोस्ट हाफ एल्किंगलर को स्पॉन कर ही लिया था इस बार, पर फिर वो एल्किंगलर वापस चले जाता है, यानी कि अभी भी हूपा परफेक्ट नहीं हुआ था इनको स्पॉन करने में। इसी तरह से हूपा कोशिश करते जाता है और कुछ घंटों के ट्रेनिंग के बाद फाइनली वो एल्किंगलर को स्पॉन कर देता है। वो जमीन पर अच्छी तरीके से खड़ा भी हो जाता है। इसको देखकर ओल्ड मैन और ब्रॉक काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कब से इसी चीज की कोशिश कर रहे थे और अब इससे 100% कंफर्म हो चुका था कि हूपा के द्वारा एट्रो पोकेमॉन्स को स्पॉन किया जा सकता है। ओल्ड मैन और ब्रॉक दोनों हाथ मिलाते हैं। वैश, तरीना और मिस्टी को भी बुलाते हैं और एल्किंगलर को दिखाते हैं जिसको हूपा अनबाउंड ने स्पॉन किया था और ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी। ऐश कहता, अमेजिंग, मैंने सोचा नहीं था कि हूपा एट्रो पोकेमॉन्स को स्पॉन कर पाएगा, बट आपकी और ब्रॉक के बदौलत ये पॉसिबल हो चुका है। ओल्ड मैन कहते हैं, बिल्कुल, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हूपा ने सिर्फ और सिर्फ एल्किंगलर को स्पॉन किया है। हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या हूपा एल्किंगलर को ऑर्डर्स दे पा रहा है, क्या एल्किंगलर अटैक का इस्तेमाल कर पा रहा है, क्या एल्किंगलर और हूपा के बीच में वैसा कनेक्शन है जो कि हूपा और उसके वर्ल्ड के पोकेमॉन्स के बीच में होता है। ये सारी की सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओल्ड मैन कहते हैं, हूपा अनबाउंड, अभी एल्किंगलर को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वेल हूपा अनबाउंड बिल्कुल ऐसे करता है, जहां पर हूपा चाह रहा था एल्किंगलर बिल्कुल वहीं पर जाता है। बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि हूपा कोई भी अटैक का ऑर्डर नहीं दे पा रहा था एल्किंगलर को, एंड इसी रीजन के चलते एल्किंगलर कोई अटैक भी नहीं कर पा रहा था। ब्रॉक कहता है, हमें धीरे धीरे इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, तभी जाकर हूपा पोकेमॉन्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा एंड उनसे अटैक भी करवाएगा। एक बार हूपा इन सब चीजों में परफेक्ट हो जाता है तब हम उससे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को स्पॉन करवाने की कोशिश करेंगे। ऐश के ग्रैंडपा रिप्लाई करते हैं, बिल्कुल ब्रॉक, इससे पहले तो हूपा एल्किंगलर को समन भी नहीं कर पा रहा था, पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग देने के बाद उसने एल्किंगलर को समन कर दिया है, बट अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमें बिल्कुल इसी तरह से हूपा अनबाउंड को ट्रेनिंग देते रहनी होगी और वो जरूर एल्किंगलर को कंट्रोल कर पाएगा। वेल हूपा काफी कोशिश करता है एल्किंगलर को ऑर्डर देने की और उससे अटैक करवाने की, बट वो फेल हो जाता है। उसका एक भी मूव काम नहीं आता है। ओल्ड मैन कहते हो, ऑलराइट हूपा, अभी एल्किंगलर को रिंग के अंदर वापस ले लो। हूपा एल्किंगलर को रिंग के अंदर वापस ले लेता है और फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि हमें चेक करना होगा कि क्या हूपा अब एल्किंगलर को दोबारा स्पॉन कर सकता है। वेल हूपा, ट्राई करो एल्किंगलर को दोबारा से स्पॉन करने की। हूपा कोशिश करता है, एल्किंगलर पूरी तरह से स्पॉन तो हो जाता है बट उसको रिलीज करने में दिक्कत आ रही थी, बट फाइनली काफी कोशिश करने के बाद हूपा एल्किंगलर को रिलीज कर देता है और इस बार काफी ज्यादा कमांड करने के बाद एल्किंगलर हूपा अनबाउंड के ओनरशिप में अपना पहला अटैक इस्तेमाल करता है जो कि था वाटर गन। एंडी ओल्ड मैन और ब्रॉक के लिए एक और काफी ज्यादा बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा सबसे पहला एट्रो पोकेमॉन है जिसको हूपा अनबाउंड ने स्पॉन किया है। फिर इसके बाद एल्किंगलर को हूपा और अटैक करवाने का कमांड देता है, बट फिर भी एल्किंगलर स्ट्रगल कर रहा होता है, वो अटैक नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन सभी नोटिस करते हैं कि सूरज ढल चुका है, रात हो गई है और अब उनको वापस जाना होगा। ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है सारे पोकेमॉन्स, आज के लिए बस इतना ही। ये सुनते ही हूपा एक राहत की सांस लेता है। उसने दिन भर काफी ज्यादा मेहनत करी थी एंड वो मेहनत काफी हद तक सफल भी हुई थी।
क्योंकि उसने ना ही सिर्फ एक एट्रो पोकेमॉन को स्पॉन किया था बल्कि उसको एक अटैक करने का कमांड भी दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ओल्ड मैन सबसे पहले हुपा अनबाउंड को कन्फाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उसको जाकर सहलाते हैं और कहते हैं कि हुपा, तुमने कमाल का काम किया है। आज मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ और अगर तुम कोशिश नहीं करते तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे एक बात क्लियर हो चुकी है कि तुम ऐश को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो और उसके लिए स्ट्रांग बनना चाहते हो, और यही एक पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है। हुपा, तुम कमाल के हो और अब तुम पोकेबॉल के अंदर आकर आराम कर सकते हो। हुपा एक स्माइल देता है, जिसके बाद ओल्ड मैन हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं और अब हुपा आराम कर सकता था। ऐश भी अपने बाकी बचे हुए पोकेमॉन्स को कह देता है कि आज के लिए ट्रेनिंग बस हुई और सबको पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स ट्रेनिंग ग्राउंड को छोड़कर पोकेमॉन सेंटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। पोकेमॉन सेंटर पर पहुंचने के बाद सभी डिनर करते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं, सिवाय एक इंसान के जो कि ओल्ड मैन थे। वो सोच रहे होते हैं कि कैसे हुपा की परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज करी जा सकती है, उसको ऐसी कैसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो एट्रो पोकेमॉन्स को और भी अच्छी तरीके से कमांड कर पाए और नए नए एट्रो पोकेमॉन्स को भी स्पॉन करे, क्योंकि अभी हुपा अनबाउंड ने सिर्फ और सिर्फ एलकिंगलर को स्पॉन किया है और एरोड्रेक जैसे पोकेमॉन्स तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग सकता है। एंड क्या पता उससे पहले ही पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाए। ओल्ड मैन एक चीट लेते हैं एंड उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स लिखते हैं जो कि कल वो हुपा को करवाने वाले थे, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और भी इंक्रीज हो। जिसके बाद वो सो जाते हैं और अगले दिन सुबह फिर से वही चीज़ रिपीट होती है। ऐश को ओल्ड मैन जल्दी उठाते हैं। ब्रॉक भी उठता है और सबसे पहले वो अपने ज़ेफाइलाइट को चेक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश था और जल्दी उठने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी लग रहा था। ब्रॉक ज़ेफाइलाइट को सहलाता है और कहता है, दोस्त, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दूंगा। तुम एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनने वाले हो और अगर इवॉल्व हो जाते हो तो मेरे पूरे पोकेमॉन टीम के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होंगे, वो भी बिना किसी डाउट के। इसके बाद ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन सभी निकल जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर। ओल्ड मैन कहते हैं कि आज मेरा मूड है फ्यूजन पोकेमॉन्स को ट्राई करने का, जिसके लिए मुझे ऐश और ब्रॉक दोनों की जरूरत पड़ेगी। आज हम तीनों फ्यूजन पोकेमॉन्स के ऊपर ही ध्यान देंगे। आज के लिए मैं हुपा को ब्रेक देना चाहता हूँ क्योंकि कल उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। अब ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देता है और अब ओल्ड मैन सोच रहे होते हैं कि आज कौन से 2 पोकेमॉन्स को फ्यूज़ किया जाए। तभी उनके नज़र में 2 कमाल के पोकेमॉन्स पड़ते हैं, जो कि थे रेक्वाजा और ग्रैंडस। वो दोनों को ही बैटल फील्ड पे बुलाते हैं एंड फिर ऐश के फ्यूजन फेनोमेना का इस्तेमाल करके दोनों ही पोकेमॉन्स को फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं।